मेरी बात ध्यान से सुन। रिकी के कमरे से उसको उठा लेना और फिर उसके बाद उसका क्या करना है ये बताने के लिए मैं तुझे फोन करूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना, समझा? हाँ। मुहूर्त बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। पंडित जी मैं लेकर आता। साहिल एक मिनट, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। वहां से हम लोग बाराती बनके नाचते हुए आएंगे। अब तो बस कुछ ही मिनट बचे हैं, फिर मैं खुद भरे मंडप में जाकर सबके सामने पूछूंगी कि रिकी कहाँ है, और किसी को कुछ नहीं पता होगा। और फिर दूल्हे राजा की खाली जगह पर मैं रमेश को बिठाऊंगी और रमेश और सीता की शादी करवा दूंगी। बोलो हर हर महादेव। अरे दूल्हे राजा चलो, तुम्हारे नाम का वारंट निकला है। साहिर, ये सब कुछ कैसे हुआ है? रिकी कहाँ है? तो बाथरूम में चेक करके आता। हाँ। बाथरूम में भी नहीं है। साहिर, हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है वो भाग गया। चलो चलो। तूने राजा को उठा लिया? अब मेरी बात ध्यान से सुन। उसे गांव में जो पुराना मंदिर है उसके पास ले जा और बांध के रख दे, समझा? लेकिन भवानी बा, वो रिक्की हमारे पास है ही नहीं। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ भवानी बा, जब हम बाहर से खिड़की कूद करके उसके कमरे में गए ना, तो वो अपने कमरे में ही नहीं था। अगर रिकी को मेरे आदमियों ने नहीं उठाया तो फिर कौन उठा ले गया उसे? ओहो, इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए ये दोनों? साहिर, सोना, तुम दोनों कहाँ थे? और रमाकांत कहाँ है? तुम दोनों इससे से हाफ क्यों रहे हो? बड़ी माँ, रिकी अपने रूम में नहीं है। क्या बोल रहे तुम? हाँ जग्गी जी, वो साहिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग रिकी के कमरे में गए थे और रिकी अपने कमरे में नहीं है। तुमने दूसरे कमरे में चेक किया? वहां होगा वो। नहीं जग्गी जी, एक्चुअली उसके विंडो से चादर से बनी एक रस्सी लटक गई। हे कान्हा जी, ये क्या करते हैं रमाकांत ने? अब हम सीता को क्या जवाब देंगे? तुम्हारे टिक्की कुमार को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। हद कर दी उसने आज। बस जग्गी, धैर्य से काम लो। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रमाकांत कहाँ गया है। काकी, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? काकी जी, आप तो बताइए। सीता, वो रमाकांत। क्या हुआ रमाकांत जी को? सीता, वो रमाकांत अपने कमरे में नहीं है। क्या? हाँ सीता, सब जगह ढूंढ लिया पर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। कहीं नहीं गए होंगे काकी, उनकी तो आदत ही है मजाक करने की। आप देखिएगा, वो जानबूझकर कहीं छुप के बैठ गए होंगे और अब एकदम से हम सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। उनकी आदत जो है हीरो बनने की।
पंडित जी, आप आपकी तैयारियां जारी रखें। विधि शुरू होने से पहले रमाकांत जी आ जाएंगे। जी। लो, कर लो बात। ऐसा क्यों करता तुम्हारा टिक्की को माफ? जग्गी जी। क्या जग्गी जी? हमने उससे जबरदस्ती नहीं कहा था कि शादी कर ले, उसने खुद कहा था सामने से। गोपी, मैं और सोना रमाकांत के कमरे में जाकर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई शादी होगी। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। कुछ तो जरूर मिलेगा जिससे पता चले कि आखिर माजरा क्या है। नानी सासू माँ, अरे क्या हुआ नानी सासू माँ? गोपी, ये पगड़ी। ये गोपी माँ, ये पगड़ी हमें रिक्की के कमरे से मिली है। इस पगड़ी में कुछ तो गड़बड़ है, आप ध्यान से देखिए। पर माँ, ये पगड़ी तो हम लेके आए थे। और ये पगड़ी मुझे वो भवानी ने दी थी। भवानी ने? ये कारनामा जरूर उस भवानी ने किया होगा। उसी ने दी थी अपने दामाद के लिए। भवानी, काम उठा के चलिए। और तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? तुम्हें क्या परेशानी है भवानी? हर बार क्यों हमारी खुशियां छीनने आ जाती हो तुम? गोपिका, इससे बहस क्यों कर रही हूँ? इसकी तो सारी हिकड़ी अजमा निकाल के रहो। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटी की, और मैं उसी में शरीक होने आई हूँ। तुझे शर्म नहीं आती सीता को अपनी बेटी बोलते हुए? अब सीता तेरी बेटी नहीं है। अब चुपचाप उल्टे पैर यहाँ से निकल, पीछे दरवाजा चल। जग्गी जी, ये पगड़ी इसी ने विद्या के हाथों रमाकांत के लिए भेजा था। इसका मतलब रमाकांत के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। बोल मेरा बेटा कहाँ है? गोपिका, इससे बात करके कुछ नहीं मिलने वाला। हम एक काम करते हैं, अब पुलिस को बुलाते, अब वही इसके मुंह से सच उगलवाएगी। रिक्की जी आ गए। रमाकांत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं जानती थी रमाकांत कि तुम इस तरह से। होल्ड ऑन। रमाकांत, मैं अभी बस गोपी काकी से यही कह रही थी कि आप जरूर आएंगे। अबे और टिक्की कुमार, कहाँ गया तू? तुझे अकल है कि नहीं? आज तेरी शादी है और तू गायब। जग्गी, बस बहुत हुआ। अब तो रमाकांत आ गया है ना? हाँ दादी, अब मैं आ गया हूं ना, एक आखिरी बार आप सबको गुड बाय कहने के लिए।
अरे ये डेकोरेशन, ये मंडप, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है क्या? और तुमने ये दुल्हन की ड्रेस क्यों पहन रखी है? ओह डैम, कहीं ये हम दोनों की शादी का फंक्शन तो नहीं चल रहा है यहाँ? I can't believe this कि तुम लोगों ने मेरी शादी की बात को सच मान लिया था। तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गवार से शादी करूंगा? रमाकांत, ये क्या बदतमीजी! तुमने इस शादी का प्रस्ताव खुद दिया था, किसी ने तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं की थी। फिर ये सब तमाशा क्यों कर रहे हो आप? किसी के भावनाओं के साथ खेलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है रमाकांत। तो जब शादी करनी नहीं थी, जब चले गए थे यहाँ से, फिर वापस क्यों आए? क्यों आए वापस? रिलैक्स मिसेस मोदी, रिलैक्स। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। भूल गए क्या तुम्हारा वो 30 डेज का चैलेंज? आज उस 30 डेज के चैलेंज का लास्ट डे। शर्म नहीं आती? अरे शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं इस गंवार से शादी करूंगा? मेरी पूरी लाइफ में और इस दुनिया में अगर ये आखिरी लड़की भी होती ना, तब तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं। अरे क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? And everything is fair in love and war, right? और मुझे मेरी प्रॉपर्टी हासिल करनी थी और मैंने वो कर लिया। That's what I did. ना मुझे इस घर की जरूरत है और ना इस so called परिवार की। ओए, अपनी बकवास बंद कर वरना। अरे मिस्टर जंगली, क्या वरना? हर बार तुम वरना कहते हो और अब तुम्हारे इस वरना से मैं नहीं डरना। अंडरस्टैंड? अरे आप भी आई हैं यहाँ पे? बड़ी कमाल की प्रैंकस्टर हैं आप। क्या कर दिया आपने मेरी पगड़ी में ऐसा? I mean, hats off। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ी देर ही पगड़ी पहनी, अदरवाइज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ओ भाई, बकवास बंद कर। तुझे बेहोश करके मुझे क्या मिलने वाला है? कहाँ की जागीर मिलने वाली है? मैंने कुछ नहीं किया तेरे साथ और ना ही तेरे पगड़ी के साथ। Whatever, but I don't care about you. Anyways, जो कुछ भी मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। Now आप लोगों को अब जो भी करना है आप लोग कीजिए। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए था मिल गया ना, तो फिर यार कर रहे हो तुम? निकलो मेरे घर से, निकलो। अभी क्या? अभी निकलो। लेकिन मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ ना, वो मैं पूरा करके जाऊंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मिसेस गोपी हार गई। I am the And I'm so sorry डम्बो, तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं। तुम तो डम हो ही, लेकिन ये जो घर वाले हैं ना, तुमसे ज्यादा डम निकले। तुम जानना चाहते हो कि मेरी टाइप की लड़कियां कैसी होती हैं? जस्ट अ मिनट। नेहा, शीना, करीना। रमाकांत, ये सब क्या तमाशा है? बंद करो ये सब। ऐसे घूर क्यों रही हो तुम मैंने? और ये है मेरी टाइप की लड़की।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।